हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.3 के 21 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है एक्सरसाइज 6.3 की ही कंटिन्यू पार्ट है। इसमें हम करने जा रहे हैं 22 क्वेश्चन से। और जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है वो किसके ऊपर बेस्ड है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड पॉइंट्स हम जो निकालते थे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़। तो पॉइंट्स को वेरीफाई करना, पॉइंट्स को निकालना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, बिकॉज हमने 21 तक डिस्कस कर लिए थे अपने। तो जो 22 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए स्लोप ऑफ ए पैराबोला। पैराबोला आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है आपके पास 22 क्वेश्चन में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालने हैं एट पॉइंट। और आपके पास पॉइंट क्या गिवन है? 2at का स्क्वायर एंड 2at। ये आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये कर्व होता है, जो भी कर्व होता है, कर्व का हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद उसकी हम क्या निकालते हैं? वैल्यू एक्स की, और वो आपका स्लोप ऑफ क्या निकलता है? टेंजेंट निकलता है। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 2y, क्योंकि आपका क्या है? पहले ऊपर पावर है, तो पावर का क्या होगा? 2y इज इक्वल टू dy अपॉन dx। 2y, बिकॉज सबसे पहले 2 पावर का होगा, तो पावर का क्या हो जाएगा? 2y, और y का होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a, इज इक्वल टू 4a। एंड हमारा जो dy अपॉन dx है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? 4a अपॉन 2y। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये रही, ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू, x1 और y1। तो क्या है? 280। तो यहाँ रखेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, तो a तो था 2 इंटू 2at, और यहाँ से आपका 4a अपॉन 480, देन 4a से 4a कैंसिल, और आपका जो t की ये आपकी वैल्यू आई है वो क्या आ गई है? 1 अपॉन t। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम इसी के साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है हमारे पास? स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है हमारे पास? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 1 अपॉन टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ टी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमारे पास -t एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है? 1 अपॉन टी है। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है हमारे पास? y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 ये रहे हमारे पास 2at इज इक्वल टू m1 माने स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 अपॉन t इंटू x माइनस x1, ये रहा हमारे पास at का स्क्वायर, ये हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इंटू वाई माइनस 2at इज इक्वल टू x माइनस at का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा yt माइनस 2at का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at का स्क्वायर। ये इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस at का स्क्वायर माइनस ऑफ yt एंड प्लस ऑफ 2at का स्क्वायर। ये माइनस ऑफ 80 का स्क्वायर और ये प्लस ऑफ 280 का स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? प्लस ऑफ 80 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस yt प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, आपके पास ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यहाँ m1 की जगह क्या हो जाएगा? m2। m1 की जगह क्या हो जाएगा? m2। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो क्या होगी आपके पास? y माइनस y1 m2
x माइनस x1। तो y और y1 तो वही रहेगा, x और x1 भी वही रहेगा, पर m2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ t। तो यहाँ करेंगे हम सॉल्व, y माइनस y1, y1 क्या है, ये रहा हमारे पास 2at इज इक्वल टू m2 माइनस ऑफ t x माइनस x1 at का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस ऑफ xt एंड प्लस ऑफ at की क्यूब। ओके, तो x का जो कोऑर्डिनेट है उसको प्लस का कर देंगे, तो इस साइड ले आएंगे, तो ये जाएगा y प्लस xt माइनस 2at एंड अपना यहाँ से माइनस at की क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये भी अब आपका 80 है और ये भी आपका 80, अगर इसको कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन भी निकाल सकता है, अदरवाइज इतना भी आपका आंसर ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y xt प्लस y, क्योंकि x को आगे और y को पीछे ले दिया मैंने, यहाँ से मैंने माइनस ऑफ at को कॉमन निकाल दिया यहाँ से, और अंदर यहाँ से आपका यहाँ से बच गया 2, हमारे यहाँ से 2 और यहाँ से प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने सिर्फ वैल्यूज़ रख के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने कर दिया, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। आपके पास है प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल वेयर इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपके पास आंसर गिवन है, अगर आपका आंसर वेरीफाई कर जाता है तो ये दोनों की दोनों आपके राइट एंगल पे क्या करती हैं, कट करती हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास ये एक कर्व है, उसके बाद ये कर्व है, दोनों की दोनों आपके किस पर, एट अ राइट एंगल पर हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन फर्स्ट है, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y स्क्वायर, तो इसकी हेल्प से हम इसमें इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, मैंने ये लिख दिया कि इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड में पुट करके, और हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या बन जा रही है, यहाँ से y स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज वाई क्यूब इज इक्वल टू के। देन y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से k की 1/3, बिकॉज ये क्यूब है, क्यूब इक्वल टू से इस साइड आके आपका क्या हो जाता है, 1/3 क्यूब रूट हो जाता है। अगर यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो क्यूब है तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब y की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, तो y की जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 बना देते हैं, इक्वेशन 3 बना देते हैं। अब क्या करती हूँ, मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर मैं टेंजेंट को निकालूंगी। तो पहले मैंने क्या कर दिया, पॉइंट निकालने की कोशिश करी है, मतलब x की और y की वो वैल्यू निकालने की कोशिश करी है जिस पर मैं टेंजेंट अपना कर्व निकालूंगी। तो अब क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करती हूँ। तो यहाँ फर्स्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन y की वैल्यू क्या है हमारे पास, k की 1/3, देन x इज इक्वल टू y क्या है हमारा, k की 1/3 और इसका क्या है, स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से k की 2/3, k की 2/3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2/3, k ऑफ पावर 2/3, एंड y की क्या आई है, k ऑफ 1/3। तो द पॉइंट्स ऑफ x1 एंड y1 इज, x की क्या है हमारे पास, k रेज़ टू पावर 2/3 एंड y की क्या हमारे पास, k रेज़ टू पावर 1/3। ये हमारे पास पॉइंट हो गए। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और हमें क्या निकालना है कि ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो राइट एंगल पे कट करें मतलब परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास ये जो है ये हो जाएगी 1
1 इज इक्वल टू यहाँ से 2y dy अपॉन dx, एंड हमारी यहाँ से dy अपॉन dx क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 अपॉन 2y। तो y की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास y की वैल्यू, यहाँ रख देंगे तो आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू k रेस्ट पावर 1/3, क्योंकि y की वैल्यू क्या है k 1/3 यहाँ पर पुट कर दी। अब ये हमने बना ली, ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड थी। अब इसको बनाने की इक्वेशन फोर्थ बन गई हमारी। ये इक्वेशन इसलिए बना के चलेंगे ताकि हम लास्ट में जो कंक्लूजन निकालें तो कंपेयर करें, तो हमारे पास फिक्स हो के हम इसको कंपेयर करें और इसको, और ये आपके पास आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड को उठा के चलते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखा जाए ये एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो u इंटू वी से होगा आपका, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y एज इट इज़ प्लस y का डिफरेंशिएशन और आपका x एज इट इज़ इक्वल टू 0 हो गया आपका। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो dy अपॉन डी एक्स, एक्स तो जहाँ यहाँ पर माइनस ऑफ y हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, देन dy अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स, राइट, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये भी आपका क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। अब y की और x की वैल्यू ये नहीं हमारे पास हमने निकाली थी, इसमें पुट करेंगे, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ k 1/3 अपॉन k 2/3, माइनस ऑफ k 1/3 अपॉन 2/3 अपना। अब ये क्या कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो k की पावर 1/3 इंटू k की पावर माइनस ऑफ 2/3, पावर नीचे अगर हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो यूनिट डिजिट होती है वो सेम होती है, तो पावर क्या होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। देन 1/3 माइनस 2/3 विच मीन्स माइनस 1/3, है ना, 1/3 माइनस 2/3, तो आपके क्या आ जाएगा माइनस 1/3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, माइनस तो था यहाँ पर k की माइनस ऑफ 1/3, और इसको लिखेंगे अच्छी तरीके से, तो इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस ऑफ 1 अपॉन k 1/3। तो एक तो हमारी हो गई ये वाली स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन, ये हो गई 5, 4 और 5 से हमारे पास देखो एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आया है और एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये आया है। हमने इनको सॉल्व करा, x और y की वैल्यू पुट कर दी। अब कंपेयर करेंगे 4 को और 5 को, ठीक है, यहां से करना स्टार्ट करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 क्यों, आपके पास जो स्टेटमेंट में गिवन है वो क्या है कि ये दोनों के दोनों कर्व आपके क्या हो रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो m1 की वैल्यू जो आपकी पहले स्लोप की है, m2 की वैल्यू जो आपके दूसरे स्लोप की है ये वाली, और दोनों को रखेंगे और हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 8k² इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे 1 अपॉन 2k 1/3 इंटू m2, ये क्या हो जाएगी -1 अपॉन k 1/3 इज इक्वल टू -1। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये आपका क्या है 1/3 है और ये आपका 1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2k, तो ये हमने करा 2k 1/3, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, मतलब उल्टा कर लिया, इनटू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ k 1/3 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस से मैं इस माइनस को क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ। ओके, अब ये हमारे पास हो क्या जाएगा, देखो बेस हमारा क्या है k और इसकी पावर क्या है 1/3, देन 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, देन आपका हो जाएगा 2k 2/3 इज इक्वल टू 1, 2k 2/3 इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज आपका 1/3 है, इसको हम क्या कर देंगे उधर चला देंगे और आपका क्या हो जाएगा 1 का कितना भी स्क्वायर करे, क्यूब करे, क्वार्टर करे तो आपका 1 का 1 ही रहता है। तो इस वाली हमारी फॉर्म से हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा प्रूफ होता है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो आपका कंप्लीट होता है।
ओके गाइस, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। तो आपके पास एक्स नॉट एंड वाई नॉट पॉइंट दे रखे हैं और आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है कर्व हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास हाइपरबोला का है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और एट पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट पर हमें अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास पॉइंट भी गिवन है और आपके पास जो कर्व है वो भी गिवन है, सब सिर्फ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, पॉइंट्स को पुट करेंगे तो वो स्लोप ऑफ क्या निकल जाएगा, टेंजेंट। उसके बाद फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे -1 अपॉन करके, तो आपके पास हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल और फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट को करें, एक ही बात है क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन है ऑफ इक्वेशन 1। देन यहाँ से आपका हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर राइट माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, है ना, क्योंकि b का भी इसका भी तो करेंगे, y का, x का करेंगे वो तो 1 ही हो जाएगा, पर हमेशा y का करते तो वो क्या हो जाता है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx। आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2x बी स्क्वायर अपॉन 2y ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल और x अपॉन वाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर dy अपॉन dx आ जाएगा। और x की और y की वैल्यू किस पे पॉइंट पे करनी है, x नॉट एंड y नॉट पे, तो आपका बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड और ये आपका आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। क्या है आपका, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है राइट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर लेंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास। तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या है, यहाँ से देखिए क्या है, -1 अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और यहाँ पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये है हमारी y माइनस वाई नॉट, मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो y माइनस वाई नॉट, बिकॉज वाई नॉट पॉइंट हमारे पास इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो पॉइंट आया ये रहा बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट राइट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट वाई माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर राइट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। हमने इस वाली क्वांटिटी को इससे करा तो यहाँ पर तो x आ गया, फिर इस वाली पूरी क्वांटिटी को इससे करा तो आपका x नॉट और x नॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही तो हो जाएगा। और ऐसे ही y नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, आपका देखते हैं तो आपका क्या है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा वाई नॉट वाई माइनस
माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं और अंदर बचेगा एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये आपका किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसके आगे डिवाइड में, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये जो बी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इन दोनों के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखा जाए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारी, देखो एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखा जाए वाई नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एक्स नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम क्या कर देंगे, इस टाइप से लिख देंगे, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, राइट ना। तो इसको यहीं रहने देते और इधर ले आते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये वाला वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, एंड ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ 1 के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर m2 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो m2 हमारे पास क्या थी, ये रही हमारे पास, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m2 क्या हमारे पास, ये माइनस ऑफ a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर x नॉट x माइनस x नॉट। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सीधा, या फिर इसको इसकी डिवाइड में ले आते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ से y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, राइट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स नॉट अपॉन, या फिर बाहरी माइनस रहने देते हैं और ये इस टाइप से बी स्क्वायर एक्स नॉट। ओके, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको आइसोलेट कर देंगे, इक्वेशन से एक साइड कर देंगे। देखिए मैंने सिंपल क्या करा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, मैंने इधर डिवाइड में लिया, और ये डिवाइड में था तो इसको डिवाइड में ही रहने दिया, और कुछ नहीं करा मैंने। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हो जाएगी वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, ये माइनस का है, यहाँ के प्लस का एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसी के साथ 24 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसे हमने 15 क्वेश्चन करा था, 14 क्वेश्चन करा था एंड 21 क्वेश्चन करा था कि आपके पास एक कर्व है और कर्व एक लाइन की क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में भी आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है। तो इसी टाइप से है 25 वाला क्वेश्चन। तो इसको मैं आपका होमवर्क दे रही हूँ। तो आपका जो एक्सरसाइज 6.3 है वो कंप्लीट होती है, बिकॉज 26 और 27 आपका ऑप्शनल है, और ऑप्शनल बिल्कुल ईजी है, इसमें पॉइंट भी गिवन है और आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो अपनी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।